दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको हैरानी में डाल देगी क्योंकि यहाँ पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ मेट्रो ट्रेन के डब्बों को एक छोटे समुद्री जहाज पर लाद कर लाया गया है और उन डब्बों को समुद्र के बीचों बीच फेंका जा रहा है। भला ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन डब्बों को बनाने में कोई त्रुटि हो गई थी जो इन्हें नष्ट किया जा रहा है, या इन डब्बों के जरिए समुद्र की तली में कोई विशेष निर्माण कार्य किया जाएगा? अब इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहना होगा। यदि आप वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आप ये भी जान पाओगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य जिसका नाम फ्लोरिडा है के तटीय इलाके में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस तट पर शार्कों ने कब्जा कर लिया है। फ्लोरिडा के इस तट पर इन बेकाबू शार्कों ने इंसानों का आना दूभर कर रखा है क्योंकि ये शार्क अचानक तटों पर पहुंचे इंसानों पर हमला बोल देती है। तो क्या इन समुद्री शार्कों ने इंसानों के साथ किसी प्रकार की जंग का ऐलान कर दिया है? चलिए, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जब तक ये वीडियो आगे बढ़ते हुए आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता है तब तक जल्दी से सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। दोस्तों, जब से दुनिया भर में भूमिगत ट्रेनों की शुरुआत हुई है तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मानो एक क्रांति ही आ गई है। किसी एक शहर में चलने वाली छोटी भूमिगत रेलगाड़ियों को सबवे या मेट्रो ट्रेन जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस तरह की रेलगाड़ियों में सफ़र काफ़ी आरामदायक और सुरक्षित हो जाता है। साथ ही इन रेलगाड़ियों यानी मेट्रो ट्रेन को ट्रैफिक की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ता। आमतौर पर किसी मेट्रो रेलगाड़ी में 500 से लेकर 1500 तक यात्री सवारी कर सकते हैं, जिस वजह से मेट्रो रेलगाड़ी किसी भी भीड़ भाड़ वाले शहर की जीवन रेखा बन जाती है। वैसे इस तरह की रेलगाड़ियों की शुरुआत भूमिगत रूप में ही हुई थी, परंतु वक्त के साथ इन्हें एलिवेटेड रूप भी दिया गया। भारत में दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत हुए करीब 20 वर्ष बीत चुके हैं। हालांकि भारत के कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत वर्ष 1984 में ही हो गई थी, लेकिन दूसरी ओर यदि हम विश्व की बात करें तो लंदन में इस तरह की रेलगाड़ियां वर्ष 1890 से ही चल रही है। लेकिन आज हम मुख्य तौर पर न्यूयॉर्क मेट्रो की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत वर्ष 1904 को हुई थी। यानी न्यूयॉर्क मेट्रो ट्रेन का सफर लगभग 120 वर्षों पुराना है। अब जाहिर है इतने लंबे समय से चल रही ट्रेनों के डब्बे पुरानी और जर्जर हालात में भी हो जाते होंगे। कई बार तकनीकी रूप से पुराने होने पर भी मेट्रो रेलगाड़ियों को संचालन से हटा लिया जाता है और पुरानी के स्थान पर नई एवं आधुनिक तकनीक की रेलगाड़ी कार्यभार को संभाल लेती है। अब इस तरह की पुरानी रेलगाड़ी जो सेवा में नहीं रहती को आमतौर पर दोबारा रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। इन रेलगाड़ियों के डब्बे लोहे, एल्यूमिनियम एवं उच्च कोटि के स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं, जिन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। परंतु न्यूयॉर्क में इन पुराने हो चुके मेट्रो ट्रेन के डब्बों को रिसाइकल करने की बजाय इन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है और इस प्रक्रिया को इन ट्रेन के डब्बों के रिटायरमेंट के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक के दौरान न्यूयॉर्क में इस तरह से 2580 की संख्या में ट्रेन के डब्बों को रिटायरमेंट दे दी गई, यानी इन डब्बों को अंटार्कटिक महासागर में डुबो दिया गया। दरअसल अमेरिकी पर्यावरणवादी इन डब्बों को डुबोकर इन्हें कृत्रिम मूंगा चट्टानों के रूप में समुद्री जीवों के लिए छोड़ देना चाहते हैं। वस्तुतः मूंगा चट्टानें प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं और मूंगा चट्टानों की समुद्र में मौजूदगी के लाभ असीमित हैं। इनसे न सिर्फ समुद्री जीव पोषण हासिल करते हैं बल्कि ये चट्टानें समुद्री जीवों के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी पहचानी जाती है। मूंगा चट्टानों के मध्य में अनेकों प्रकार के समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और इन चट्टानों में छुपकर छोटी मछलियां शिकारियों से भी बची रहती है। माना जाता है कि 25% समुद्री जीवन मूंगा चट्टानों की ही देन है, परंतु ये चट्टानें समुद्रों में सीमित संख्या में है। साथ ही समुद्रों में बढ़ती मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को बड़ी संख्या में नष्ट कर रही है। इसलिए वर्तमान में समुद्रों में मूंगा चट्टानों की संख्या बढ़ाने के लिए ही मेट्रो ट्रेन के डब्बे यहाँ गिराए जा रहे हैं। हालांकि मानवों द्वारा निर्मित स्टील की वस्तु प्रकृति द्वारा निर्मित मूंगा चट्टानों के सामने कहीं नहीं ठहरती, परंतु फिर भी ये कदम काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहे हैं। इस तरह से मेट्रो ट्रेन के डब्बों को समुद्र में डुबोने की शुरुआत वर्ष 1990 से ही हो गई थी। बीते वक्त के साथ समुद्र में डूबे इन डब्बों पर मिट्टी और पत्थर चिपक जाते हैं और विभिन्न समुद्री वनस्पति भी इन पर उगने लगती है, जिन्हें खाकर अनेकों समुद्री कीड़े अपनी संख्या बढ़ाते हैं और इन कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में मेट्रो ट्रेन के डब्बों की ओर विभिन्न समुद्री जीव भी खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं। चूँकि खुले समुद्र की तुलना में डब्बे छुपने का बेहतर स्थान है, इसलिए आज इन डब्बों में विभिन्न मछलियों से लेकर समुद्री केकड़ों तक के अंडों को भारी संख्या में देखा जा सकता है, जिस वजह से न्यूयॉर्क के आसपास जिन भी हिस्सों में इन डब्बों को दफनाया गया है उन्हीं हिस्सों में छोटे समुद्री जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। दोस्तों, रेलगाड़ियों के इन डब्बों को समुद्र में डुबोने से पहले इनकी अच्छे से जांच की जाती है और इनमें से उन सभी तत्वों को हटा दिया जाता है जो तत्व समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मसलन इनमें मौजूद किसी भी प्रकार के तेल को साफ कर दिया जाता है, बिजली की तारें एवं रबर आदि को भी अलग कर दिया जाता है, खिड़कियों से शीशे की दीवारें हटा दी जाती है ताकि
मछलियों के पास आने जाने के लिए एक से अधिक रास्ते उपलब्ध हो सके। साथ ही बैठने की सीटों को भी अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद फोम आदि को खाने से मछलियां बीमार हो सकती हैं। यानी केवल डब्बों के फ्रेम को ही पानी में डुबोया जाता है ताकि मछलियों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित आश्रय तैयार हो सके। कुल मिलाकर यह जानना बड़ा ही सुखद है कि इंसान समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत छोटे पैमाने पर है। अमूमन तो हम समुद्री जीवन को बड़ी संख्या में नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब जैसे कि अमेरिका के फ्लोरिडा की ही बात की जाए तो यहाँ मौजूद शार्क मछलियों को इंसानों के कारण ही कोकीन के नशे की लत लग चुकी है और इस नशे से मदहोश हो चुकी ये शार्क बेवजह इंसानों पर हमला भी कर रही है। असल में हम शार्कों को बेहद ही घातक जीव मानते आए हैं। हमें लगता है कि शार्क बिना वजह इंसानों पर अक्सर हमला करती है, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल आज तक के इतिहास में शार्कों के इंसानों पर करीब कुछ 100 हमले ही जानलेवा सिद्ध हुए हैं, जबकि समुद्री सांप एवं स्टोनफिश जैसी जहरीली मछलियां कई हजार इंसानों की जान लेने का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। असल में शार्क एक चतुर शिकारी है। यदि ये बहुत भूखी ना हो तो ये इस तरह के जीव पर हमला करना पसंद नहीं करती जो जीव इनकी आहार सूची में नहीं है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शार्क समुद्री किनारों पर नहीं आती जहां आमतौर पर इंसान नहाने को उतरते हैं, क्योंकि ये शार्क्स जानती हैं कि समुद्री किनारों पर पानी कम होता है और ये उथले पानी में फंस सकती है। लेकिन फ्लोरिडा में मामला कुछ अलग ही चल रहा है। असल में यहाँ समुद्र के रास्ते में विभिन्न नशीले पदार्थ तस्करों द्वारा लाए जाते हैं और जब तस्करों को लगता है कि किनारों पर पुलिस उनके स्वागत हेतु खड़ी है तो ये तस्कर अपने पास मौजूद ड्रग्स को समुद्र में ही किनारों के आसपास फेंक देते हैं। अब समुद्र में फेंके गए इन ड्रग्स का स्वाद कई तरह की मछलियों को लग चुका है, जिनमें शार्क मछलियां भी शामिल हैं। दरअसल पिछले वर्ष कुछ शार्कों को अजीब से ढंग में फ्लोरिडा के तटीय इलाकों के निकट तैरते हुए देखा गया था। ये शार्क्स बेहद अधिक गुस्से में थी और इंसानों पर हमला कर रही थी। ऐसे में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ट्रेसी फेनरा ने अपनी जांच शुरू की और उन्होंने बताया कि असल में ये शार्क्स कोकीन की आदी हो चुकी हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रोफेसर ट्रेसी ने कुछ नमक के पैकेट समुद्र में डाले, जिन्हें तुरंत ही शार्क मछलियां निगल गई, क्योंकि इन मछलियों को लगा कि शायद इन पैकेटों में कोकीन ही भरी होगी। ट्रेसी का कहना है कि इन शार्कों को नशे की लत स्मगलरों द्वारा फेंकी गई कोकीन से ही लगी है। कोकीन का सेवन करने पर यह शार्क थोड़ी सुस्त किंतु बेहद अधिक गुस्से में हो जाती है और ये किनारों की ओर आने से भी नहीं डरती, क्योंकि ये शार्क नशे में होने की वजह से शायद अपने शरीर को हल्का महसूस करती होगी। वैसे एक बड़े आकार की शार्क को हमेशा लगता है कि वो किनारों पर फंस जाएगी, इसलिए वो किनारों से मारे डर के दूर ही रहती है। परंतु कोकीन का स्वाद चख चुकी शायद ये शार्क मछलियां जान चुकी हैं कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत होती है। बहरहाल इस तरह के नशे की आदी हो चुकी शार्कों का भविष्य न जाने क्या होगा। वैसे आपको वीडियो में दी गई ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब और देरी ना करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और तुरंत चैनल से जुड़ जाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।